अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए, प्राइम न्यूज़ में इस वक्त बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि मुंबई पुलिस ने हिंदुस्तानी भाऊ को आखिर गिरफ्तार कर लिया। क्या है माजरा, थोड़ा सा आप तफसील से सुनिएगा। एक 5 मिनट आप दीजिए और इसमें बहुत कुछ मैं अहम पैगाम देने की भी कोशिश कर रहा हूं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि हुकूमत ने एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री, वजीर तालीम वर्षा गायकवाड़ मोहतरमा ने ऐलान कर दिया है कि जनाब महाराष्ट्र में अब बाकायदा महाराष्ट्र हुकूमत 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात ऑफलाइन मुनक्किद करेगी, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। अब इस फैसले के खिलाफ नागपुर, मुंबई, भीड़ और पूना में तलबा की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और उन्होंने ऑनलाइन इम्तिहानात कराए जाने का डिमांड किया, मुतालबा किया। अब ये मामला इतना बड़ा कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ी, तलबा पर लाठी चार्ज करना पड़ी। और आप जानते हैं कि बिहार में फिर मामला क्या हुआ, ऐसे ही प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में मामला क्या हुआ। तो अब इस मामले को लेकर सरकार ने बाकायदा इंक्वायरी का हुक्म दिया, इंक्वायरी का हुक्म दिया कि आखिर इसके पीछे कौन है। क्योंकि महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार है, बीजेपी को यहां से लोगों ने 3 तलाक देकर बाहर निकाल दिया है। इसलिए अब तमाम पार्टियों का यह कहना है कि बीजेपी इस वक्त पूरे मुल्क में, तो आप जानते हैं कि बीजेपी के पास में अब कोई मुद्दा नहीं है। तो बीजेपी खासतौर से महाराष्ट्र में इतनी घटिया हरकत फडणवीस ने किया है, जो हमारे एक सीएम रहे हैं, कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, आप हम सब जानते हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की कहानियां, किस्से, और उनकी जब म्यूजिक और धुन बजती है तो एक हौसला पैदा होता है। और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हम सब जानते हैं कि एक ऐसा मुजाहिद था, एक ऐसा शेर था कि जब तक जिंदा रहा अंग्रेजों ने इस मुल्क पर कब्जा नहीं किया। और हजरत शहीद के, टीपू सुल्तान के शहीद होने के बाद अंग्रेज बहादुर ने उनकी लाश पर खड़े रहकर यह कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा हुआ है। लेकिन बीजेपी और फडणवीस की घटिया और नीच हरकत के ऐसे मुजाहिद आजादी और आजादी के सिपह सालार को भी जालिम कहा जा रहा है, हिंदुओं का दुश्मन कहा जा रहा है। लेकिन टीपू सुल्तान के नाम पर घटिया सियासत को हिंदू भी समझ गए हैं कि बीजेपी बोखला गई है, तिलमिला गई है। अब ऐसे ही महाराष्ट्र में लगातार बीजेपी जब से यहां से निकाली गई, जलील की गई, तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का, राष्ट्रवादी का, शिवसेना का कहना है कि बीजेपी कुछ ना कुछ घटिया हरकतें करती रहती है और माहौल महाराष्ट्र में खराब करने की कोशिश करती रहती है। इसलिए कांग्रेस के अध्यक्ष मोहतरम नाना पटोले ने यह कहा कि महाराष्ट्र में कम से कम इस किस्म की घटिया किस्म की राजनीति न की जाए, घटिया किस्म की राजनीति न किया जाए। और महाराष्ट्र में तलबा को आगे बढ़ाकर बीजेपी घटिया किस्म की राजनीति कर रही है। नाना पटोले साहब ने कहा था कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि इसके पीछे कौन है जो स्टूडेंट्स को, छात्रों को आगे ला रहा है। क्योंकि छात्रों पर लाठी चार्ज भी ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन बच्चों को निकाल दिया गया, उकसा दिया गया, भड़का दिया गया, जिसके बाद आखिर तलबा, छात्र, स्टूडेंट सड़कों पर निकल आए और पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। क्योंकि मुंबई में तलबा ने शिक्षण मिनिस्टर, वजीर तालीम वर्षा गायकवाड़ के बंगले का घेराव कर लिया था। आखिर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। अब इसका इंक्वायरी का मामला सामने आया और अभी खबर आ रही है कि आप जानते हैं कि एक भाऊ है जिसे हिंदुस्तानी भाऊ कहा जाता है, जबकि उसका असल नाम है विकास पाठक। यूट्यूब पर काफ़ी मशहूर है अपनी उटपटांग हरकतें करने में। विकास पाठक काफ़ी मशहूर है, अजीब अजीब किस्म की उटपटांग हरकतें करते रहते हैं। तो अब खबर आ रही है कि मुंबई पुलिस ने विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ को आखिर गिरफ्तार कर लिया है। हिंदुस्तानी भाऊ पर इल्ज़ाम है कि ये वहाँ पर शरीक रहे
जब बच्चे घेराव कर रहे थे और इन्होंने तलबा को सड़कों पर एहतजाज करने पर उकसाया, ऐसा इल्ज़ाम था। आखिर अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र की आ रही है, लेकिन इस खबर को प्राइम न्यूज़ में जगह देने का मेरा मकसद ये है कि प्लीज़ जैसे नाना पटोले कह रहे हैं कि घटिया किस्म की नीच हरकत मत करो, मुल्क को बचाने के लिए काम करो। जी हाँ, और अपनी अपोजिशन बनकर सत्ताधारी पार्टी को बदनाम करने के लिए कोई ऐसी हरकत मत करो जिससे हमारे बच्चों के, नाना पटोले ने भी कहा कि हमारे स्टूडेंट, हमारे छात्रों का फ्यूचर ख़राब हो, उनका मुस्तकबिल ख़राब हो। क्योंकि जब बच्चा कोई ऐसी हरकत करता है और उस पर केस बनता है, तो मैं प्यारे बच्चों, मैं आपको भी कह रहा हूँ, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को, कि केस बनता है तो ये एक केस आपके पूरे फ्यूचर को ख़राब कर देता है, तबाह कर देता है, ख़त्म कर देता है। आपको नौकरियों में तकलीफ़ आती है, रोज़ी रोटी कमाने में आपको तकलीफ़ आती है। तो हम भी ये अपील कर रहे हैं तमाम पार्टियों से, कोई भी पार्टी हो, कि अगर आपकी सत्ता नहीं है तो आप सत्ताधारी पार्टी को बदनाम करने के लिए, वहाँ की हुकूमत को बदनाम करने के लिए आप मुद्दों की लड़ाई लड़ो, मगर ऐसा किसी को उकसाकर, ख़ास तौर से हमारे पढ़ने वाले बच्चों को उकसाकर रोड पर लाने का काम न करो, क्योंकि इससे हमारे पढ़ने वाले बच्चों का, छात्रों का फ्यूचर पूरा ख़राब हो जाता है। खैर, विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने स्टूडेंट्स को, छात्रों को उकसाया था।